जब आपका प्रेगनेंसी में इश्यूज का प्रॉब्लम आता है यानी कि इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आता है और डॉक्टर का कहने के मुताबिक जब आप सीमेन एनालिसिस टेस्ट करने जाते हो और सीमेन एनालिसिस टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद जब आपको पता चल जाता है कि आपका सीमेन में स्पर्म का संख्या कम है जिसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आता है यानी कि आपका प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रहा है, तो सोचिए कि आपको कैसा लगेगा। आज का इस वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज का इस वीडियो से हम जानेंगे कि सीमेन में अगर स्पर्म का संख्या कम होता है तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा है, यानी कि कौन सा ऐसा बेस्ट मेडिसिन है जिस मेडिसिन को अप्लाई करने के बाद आपका सीमेन में स्पर्म का संख्या ठीक हो जाए और आपका फर्टिलाइजेशन हो, यानी कि आपका प्रेगनेंसी में इश्यूज आ सके। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजन महांती, मेडिकल सॉल्वर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। सीमेन में स्पर्म का संख्या कम होना बहुत ही कॉमन चीज़ है और ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारा लोगों का प्रॉब्लम है। सीमेन में स्पर्म का संख्या कम होने की वजह से क्या होता है कि फीमेल का अंदर जो फॉलोपियन ट्यूब होता है उसमें जो अंडाणु होता है उस अंडाणु के साथ आपका स्पर्म का मिलन ठीक तरह से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यानी कि प्रेगनेंसी के लिए इश्यूज नहीं आता है। फ्रेंड्स, बहुत दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने बताया था कि आप सीमेन एनालिसिस टेस्ट रिपोर्ट को आप खुद से घर से कैसे पढ़ सकते हो। अगर आपको उस वीडियो देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप सीमेन एनालिसिस टेस्ट रिपोर्ट को खुद से घर से पढ़ सकते हो और आप ये खुद से डिटेक्ट कर सकते हो कि आपका सीमेन में स्पर्म का संख्या कितना है। WHO के अनुसार सीमेन में स्पर्म का जो नॉर्मल संख्या होता है वो 15 से लेकर 200 मिलियन पर ml ऑफ सीमेन होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपका सीमेन में स्पर्म का संख्या इससे भी बहुत ज़्यादा कम है, तो आपको ट्रीटमेंट के अंदर आना पड़ेगा। ट्रीटमेंट के अंदर यानी आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं या तो फिर आप बेस्ट मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका सीमेन में स्पर्म का संख्या धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा और आपका फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि आपका प्रेगनेंसी में इश्यूज आ जाएगा। अगर आपका सीमेन में स्पर्म का संख्या कम आता है तो आपको एक काम करना चाहिए, आपको एक मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए, सबसे बेस्ट मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। उस मेडिसिन का नेम है स्पामेन टैबलेट, यानी कि स्पामेन टैबलेट बहुत ही अच्छा मेडिसिन है और बहुत ही अच्छा कंपनी का है। कंपनी का नेम है हिमालय कंपनी और आप लोगों को तो पता ही है कि हिमालय कंपनी जो है ये आयुर्वेद कंपनी का आता है, बहुत ही अच्छा कंपनी का है। स्पामेन टैबलेट को यूज़ करने की वजह से क्या होगा कि आपका सीमेन में स्पर्म का संख्या धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा और आपका सेक्सुअल डिजायरनेस भी बढ़ेगा। और अगर आपको प्रीमेच्योर इजाकुलेशन होता है, यानी कि अगर आपको शीघ्र पतन होता है, तो भी इससे भी इस टैबलेट को यूज़ करने की वजह से भी आपको राहत मिलता है। स्पामेन टैबलेट का जो कॉम्पोजिशन होता है कोकिलाक्सा, कोपिकाचकू, गोक्सुरा, इसमें कोकिलाक्सा का काम है कि आपका सीमेन में स्पर्म का संख्या धीरे धीरे इंक्रीज करेगा और कोपिकाचकू का काम है कि आपका हार्मोन का संख्या धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी कि आपका शरीर में हार्मोन का संख्या धीरे धीरे इंक्रीज करेगा और आपका ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन ठीक कर देगा। और गोक्सुरा का काम है आपका सेक्सुअल डिजायरनेस बढ़ाएगा और अगर आपको प्रीमेच्योर इजाकुलेशन होता है, यानी कि अगर आपको शीघ्र पतन होता है, तो भी इससे राहत मिलता है और आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है और आपका पेनिस में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। स्पामेन टैबलेट का कॉम्पोजिशन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। इस मेडिसिन को आप यूज़ कीजिए। इस मेडिसिन को यूज़ करने के बाद आपका सीमेन में स्पर्म का संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि आपका प्रेगनेंसी में इश्यूज आएगा और आपका सेक्सुअल डिजायरनेस बढ़ेगा। और अगर आपको प्रीमेच्योर इजाकुलेशन होता है, यानी कि अगर आपको शीघ्र पतन होता है, तो भी इससे भी बहुत ज़्यादा राहत मिलता है। और फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं, यानी कि बाई करना चाहते हैं, तो इसी प्रोडक्ट का परचेस लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं, यानी कि बाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे तुरंत उसका रिप्लाई देने में। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए। इस चैनल पर आपको मेडिकल रिलेटेड हर तरह का हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।